नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। और जैसे कि हमको आशंका थी और सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के मतवाले, दीवाने, कुछ कहिए सर फिरे, अपनी मनमर्जी करने वाले नेता हैं। और चांस की बात है, दुनिया के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो उन्होंने, ट्रंप ने टैरिफ बॉम्ब इंडिया पे फोड़ दिया बुधवार को। अब ये टैरिफ बॉम्ब क्या है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, हम पे कितना असर पड़ेगा, हमारे क्या संभावित नुकसान हो सकता है, आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि ये फाइनल टैरिफ्स नहीं है, वो तो नेगोशिएट होने हैं अभी। लेकिन अभी जो उन्होंने लागू किया है उससे हम कितना वापस कंसेशन ले पाएंगे, वापस कम कर पाएंगे, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। भारत भरसक प्रयास करेगा नुकसान को कम से कम करने का, लेकिन ये सब क्या हुआ है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे कंटेंट को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, ज़्यादा और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि काफ़ी कुछ सोच समझ के, पढ़ के, उसकी इम्प्लीकेशंस देखकर फिर मैं ये संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो क्या है ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब? तो कल शाम यानी बुधवार की शाम ट्रंप ने यूनिलैटरली, जैसे वो हमेशा करते हैं, एक तरफा घोषणा कर दी कि भारत पे 25% टैरिफ लगेगा 1 अगस्त से। अब तक हम क्या टैरिफ देते थे? 10%, क्योंकि शुरू में ट्रंप ने क्या अनाउंस किया था? 26% का टैरिफ। फिर उन्होंने एक मियाद बना दी थी 1 अगस्त तक की, कि 1 अगस्त तक 10% लगेगा, फिर नई टैरिफ की रेट लगेंगी। अब चूंकि डील नहीं हो पाई है, इसलिए 1 अगस्त से 25% चलिए, ये एक बात है। उसके ऊपर सोने में सुहागा, या तो गलत होगा, करेला ऊपर से नीम चढ़ा की तर्ज पे क्या है कि हम पे पेनल्टीज लगेंगी। पेनल्टीज किस बात की? क्योंकि हम रूस से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, रूस से तेल खरीदते हैं। वो पेनल्टी क्या होगी अभी घोषणा नहीं की है ट्रंप ने, लेकिन उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो इस बात का इशारा कर चुके हैं कि वो पेनल्टी 100% तक हो सकती है। 100%, मतलब 100% प्लस 25%, 125% तो यही हो गया। और कल अपनी ट्वीट करने के बाद, जिसमें उन्होंने अनाउंस की थी 25% टैरिफ की घोषणा, उसके चंद ही मिनट्स बाद फिर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक और ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स पे भड़ास निकाली। अब ब्रिक्स का भारत भी सदस्य है। उन्होंने कहा ब्रिक्स नेशंस की कोशिश है कि डॉलर पर हमला करे, इसलिए उसका भी टैरिफ लगेगा। ब्रिक्स के मामले में वो पहले ही कर चुके हैं, 10% का एडिशनल टैरिफ लगेगा। तो 100% पेनल्टी, 10% ब्रिक्स का टैरिफ और 25% हमारा टैरिफ। अगर ये हो गया जब, तो भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों को आप नमस्कार कह सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा, कोई मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन वो क्या हो सकता है और ये सब हुआ कैसे? अब देखिए, बात ये है कि ट्रंप एक अजीब ही किस्म के इंसान है। उनकी ट्वीट बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने एक तरफ तो भारत को दोस्त बताया है, दूसरी तरफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, स्ट्रेनुअस एंड ऑब्नॉक्शियस। मतलब ऐसी ट्रेड पॉलिसीज हैं भारत की, उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने अपना बाजार बंद कर रखा है, ऐसा किसी को आने नहीं देते, तो ये अमेरिका को मंजूर नहीं है। प्लस वो रूस के साथ इतना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो कि यूक्रेन में लगातार लोगों को मार रहा है और सुन नहीं रहा है हमारी, इसकी सजा भी एक तरह से भारत को भुगतनी पड़ेगी। ये उनका इशारा है बड़ा स्पष्ट। तो काय की दोस्ती भाई? हेनरी किसिंजर ने एक बात कही थी काफ़ी अरसे पहले। अब हेनरी किसिंजर डिप्लोमेसी के बादशाह माने जाते हैं, मतलब गुरु माने जाते हैं, और अमेरिका के बहुत ही सीनियर स्टेट्समैन थे। उन्होंने कहा था कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, मतलब अमेरिका का शत्रु होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन टू बी हिज फ्रेंड, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड कैन बी फेटल, मतलब घातक हो सकता है अमेरिका से दोस्ती। तो शायद हम उसी का नतीजा भुगत रहे हैं कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, इसलिए इस तरह की शर्तें हम पे लागू की जाएंगी। तो बहुत ही कड़वी पिल दी है, मतलब एक तरह से जहरीली दवा पिलाई है ट्रंप ने, अगर वो इस पे कायम रहते हैं तो। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड जो है वो करीब करीब 130 अरब डॉलर का है सालाना। उसमें से करीब 42 अरब डॉलर अमेरिका भारत को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, और करीब करीब 88 अरब डॉलर इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया के ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स में क्या है? जेम एंड ज्वेलरी है, ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं,
ड्रग्स एंड ड्रग फॉर्मुलेशन, मतलब दवाइयाँ बहुत बड़ा उस कारोबार का हिस्सा है। तो इन सब पे क्या इस तरह के टैरिफ की अगर मार पड़ेगी तो ये धंधा या ये व्यापार, ये बिजनेस क्या चल पाएगा? बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में तो। लेकिन ये तो थी सब गलत बातें, कड़वी पिल। अब संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रंप हर चीज़ में नेगोशिएट करते हैं, हर चीज़ में उनकी एक दादागिरी, ग्लोबल बुली हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले ऐसा पैतरा फेंकते हैं जिससे सामने वाला घबरा के सरेंडर करे, और फिर कहीं बातचीत के जरिए उसको कुछ कंसेशन दे देते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो चीन पे उन्होंने 145% टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, वो बातचीत के बाद 30% हो गया। तो हमारा भी अगर 25% से नीचे आता है सब्सटैंशली तो बहुत अच्छी बात है। इंडोनेशिया पे लगा है, वियतनाम पे लगा है, इन पे 20 से 30% का टैरिफ लगा है। सिर्फ जापान और यूके, इंग्लैंड को अच्छी टैरिफ की दरें मिली हैं, जो उनके ट्रेडिशनल अलाइज हैं और जेन्युइन सेंस में। हमको तो अब लगने लग गया है भारत तो एक नकली सा अलाई है, मतलब उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन ये उनके पुराने द्वितीय विश्व युद्ध और उससे भी पहले के एक तरह से संबंध है इंग्लैंड के साथ तो, और जापान द्वितीय विश्व युद्ध से उनका बहुत ही भरोसेमंद मित्र है, तो उनके पास उनके ऊपर 15% के करीब टैरिफ लगा है। बांग्लादेश में 35% का लगा है। तो आप देखिए टैरिफ की मार किस तरह से दुनिया में पड़ रही है। तो अब क्या होगा आगे? आगे ये होगा कि हमारी डेडलाइन एक तरह से बन गई थी कि 5 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुकी हैं भारत और अमेरिका के बीच। 6ठा राउंड दिल्ली में होना है 25 अगस्त को। अब तक की नेगोशिएशंस में कोई बात बन नहीं पा रही थी, लेकिन अब जिसकी मियाद लग रहा था अक्टूबर तक चलेंगी ये ट्रेड नेगोशिएशंस, अब भारत का प्रयास ये होगा कि वो जल्दी करे, नहीं तो तब तक उसको ये टैरिफ देना पड़ेगा। अब जल्दी करे मतलब आप दबाव में आएंगे, तो भारत को शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। भारत ने कहा है कि वो स्टडी कर रहा है ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब को, उसकी इम्प्लीकेशंस को, और राष्ट्रहित में फैसला लिया जाएगा। कुछ भी जल्दबाजी में घबरा के सरेंडर करके नहीं होगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा भारत व्यापार के मोर्चे पे। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ये डेफिनेटली कि भारत को जल्दी करनी पड़ेगी नेगोशिएशंस, और जल्दी करने की वजह से उस पर एक एडिशनल प्रेशर या दबाव रहेगा, बट फिर भी उसको मैच्योरिटी के साथ राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि सरकार कह चुकी है कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो उसी अंदाज में बढ़ेंगे। अब 2-3 दिक्कतें और हैं भारत के सामने। चीन के साथ एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज चीन को मिल गया है। चीन ने नेगोशिएशंस की फाइनल तो नहीं हुई है, फाइनल टैरिफ तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उनकी एडवांस स्टेज में है बातचीत, और चीन ने अपने लिए 30 से 35% की काइंड ऑफ अपना प्रतिशत तय कर लिया है। अगर भारत उसके आसपास रहता है तो फिर हमें बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा और चाइना का डिफरेंशियल जो है कि चाइना का अगर 30 होता है तो हमारा 18 या 20 होना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और क्रूशल है अगर हमें कैचअप प्ले करना है और चाइना के साथ रियली कॉम्पीट करना है। और अगर अमेरिका को रियली भारत को एक बलवर्क की तरह से रखना है, एक चीन को रोकने के प्रयास की तरह भारत का इस्तेमाल करना है। अभी तक तो ट्रंप ऐसा कुछ करते दिख नहीं रहे। अब दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा है ट्रंप ने कि एडिशनल जो पेनल्टी 100% की है वो चीन के संदर्भ में उन्होंने कहा, चीन ने कहा हम तो सॉवरीन संप्रभुता वाले राष्ट्र, हम नहीं मानेंगे इस तरह की शर्त। तो अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि हम पूरा सम्मान करते हैं चीन की सॉवरेनिटी या संप्रभुता का, इसीलिए वो 100% एडिशनल पेनल्टी दे। आप उनके बातचीत का दम तो देखिए, अंदाज तो देखिए अमेरिका का, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, एक तरह से रौंदने की कोशिश। लेकिन उसमें सफल होगा वो, इसकी संभावना इसलिए कम लगती है कि अगर ये सारी दुनिया एकमत होएगी, भारत, रूस, चीन, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी इकोनॉमी भी तो उन पर निर्भर है। ऐसा थोड़ी कि सारी दुनिया एक तरफा चल रही है। सिर्फ ईयू या यूरोपियन यूनियन के साथ कितना व्यापार कर लेगा अमेरिका, और उन पर भी काफ़ी कड़ी शर्तें लगाई हैं। टैरिफ तो 15% के आसपास ही लगा है, लेकिन उन पर शर्त ये लगी है कि वो $750 बिलियन, $750 अरब डॉलर, मतलब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का तो डिफेंस इक्विपमेंट और अपने दूसरे इक्विपमेंट खरीदेंगे, और करीब 600 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में। तो किस तरह की कड़ी शर्तें अमेरिका लागू कर रहा है, क्या उसको इम्प्लीमेंट वो करवा पाएगा, और किस तरह से ये बातें आगे बढ़ेंगी। अभी हमने एक पहला, इसको ट्रेलर तो कहना गलत होगा, लेकिन फिल्म का पहला हिस्सा देखा है या चौथाई हिस्सा देखा है। अभी फिल्म काफ़ी बाकी है। देखिए ये नेगोशिएशंस किस तरह से आगे बढ़ती हैं। एक दूसरी जगह मैं पढ़ रहा था कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें जो अमेरिका के साथ व्यापार है उनका, यही 130 अरब डॉलर का, वो हमारी टोटल जीडीपी का करीब 2% है। अब समझ लीजिए कि अमेरिका के साथ व्यापार 10% प्रभावित होता है, 20% प्रभावित होता है, तब भी हम 0.4% ही हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दुनिया का अंत होने वाला है या भारत तो बस अब क्या करेगा, कैसा होगा, कैसे बिजनेस चलेगा। यस,
डेफिनेटली सब्सटैंशियल नुकसान होगा, लेकिन भारत भी एक बड़ा राष्ट्र है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि दुनिया ख़त्म हो गई या हिल गई। अमेरिका को भी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने कदम आने वाले दिनों में उसको ज़्यादा व्यवहारिक स्तर पर पीछे खींचने पड़ेंगे। नहीं तो एक रियल पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी आइसोलेट हो जाएं दुनिया में। तो एक बड़ी चुनौती भारत के सामने, एक बड़ा चैलेंज, हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है, नेगोशिएट करनी है ट्रेड डील। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ज़मीन फट गई है या आसमान गिर गया है, सब ठीक होने की संभावना भी रहेगी। टेम्पररी सेटबैक मुझे ये ज़्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है हम इससे ज़्यादा मजबूत बनकर निकलें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा संवाद, मेरी प्रस्तुति, मेरे तर्क, मेरे द्वारा दी गई जानकारी? प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ सही लग रही है मेरी बात में और कौन सी चीज़ गलत लग रही है। हम क्या बेहतर करें, कैसे अपनी प्रस्तुति को और बेहतर बनाएं, इसके बारे में भी मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है, एंड आई विल वेलकम दैट। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।